मैंने अपनी वाणी को विराम और सबको मैं नमन करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर ढंग से अपने विचारों को हमारे धर्मानंद जी महाराज रख रहे थे। माइक व्यवस्थित किया जाए गौतमानंद जी महाराज के पास। अभी हम लोग सुन रहे थे स्वामी धर्मानंद जी महाराज से बहुत ही सार्वजनिक विचार और बड़े ही समय के पक्के अपने समय को बचाने का पूरा प्रयास किया और अपने जीवन में वह समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। हमारे आचार्य स्वामी वेदांत जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में कहा, यह अनमोल रतन तन में ही, यह अनमोल रतन तन में ही भक्ति भजन कर पाएगा और आपकी अवसर चूक गया तो फिर 84 जाएगा। भगवान श्री राम ने ही कहा, आकर 4,84,000 जोई भरमति अजीव विनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म सुभंग घेरा। फिर वही तुमको घेरा में जाना पड़ेगा। इसलिए सोच लो समय के रहते बना वैसा है जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो पछताने से क्या होगा। समय के रहते कुछ कर ले। आइए विद्वान महात्मा बांका जिला से चल करके आए हुए हैं हमारे गौतमानंद जी महाराज और स्वस्थ है फिर भी निवेदन को स्वीकार करके अपने जिला में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप घंटों हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन यह संतमत का मंच है और यहाँ सभी का सेवा देना है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अपने वाणी को रखने की कृपा करेंगे, अपने ज्ञान को बिखेरने की कृपा करें। स्वामी गौतमानंद जी महाराज। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में आवास में अवस्थित पूज्यपाद वेदानंद जी महाराज के वह पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ मूल मंगल में साधु समाज, आदरणीय इटवा ग्राम के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से मनुष्य शरीर की उपादेयता पर, महत्ता पर, इसको अंग्रेजी में मोमेंटसनेस कहते हैं या इम्पोर्टेंस कहते हैं, इस पर पाठ सुन रहे थे। बाबा तुलसी की रचना है रामचरितमानस और यह सगुण रामायण है। इसके ऊपर एक और रामायण है जिसको बाबा तुलसी अगले जन्म में जब तुलसी साहब बनकर आए तो घट रामायण नामक रामायण की रचना की और उसमें व्यक्त किया गया है। आज हम लोग सगुण रामायण में मनुष्य शरीर की महत्ता पर पाठ का श्रवण किए हैं और इस शरीर की उपादेयता पर अपने गुरु महाराज पदावली में क्या कहते हैं, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। यह जो मनुष्य देह का हम लोग को देह मिला है और एक निश्चित अवधि के लिए मिला है। इसके पूर्व हम अंडाज, पिंडाज, अंकुराज इत्यादि योनियों में 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। परमात्मा ने कृपा करके अकारण ही कृपा करके यह शरीर दिया और इसी शरीर मात्र में दशम द्वार होता। देवताओं को भी शरीर में दशम द्वार नहीं होते और इतर योनियों वाले के शरीर में भी नहीं होता और उसी दशम द्वार में साधना करके प्रवेश करके हम सूक्ष्म मंडल इत्यादि में प्रवेश कर सकते हैं और अपने मुक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। इस शरीर से ही हम निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं और कोई दूसरा शरीर इसके लिए नहीं है। तो इस शरीर की महत्ता पर बाबा ने कहा, गुरु महाराज ने,
इसी मनुष्य शरीर जब तक मिला है, इस समय विशेष में परमात्मा से मोहब्बत करें, प्रेम करें, प्रीति करें, नेहा करें। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको राह। वो हमारे जो कुकर्म सुकर्म इत्यादि जो भी कर्म हम करते हैं, शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म, दोनों के फल होते हैं। शुभ के कर्म को भी भोगने के लिए शरीर में, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, और अशुभ कर्म को भी भोगने के लिए आना पड़ता है। और आना और जाना कष्टकर होता है। क्यों? क्योंकि पदावली में गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आगे गुरु महाराज मनुष्य शरीर की उपादेयता को बताते हुए कहते हैं, तहाँ पहुँचो जहाँ प्रकट मिले वे, तो जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचाने। जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा कहाँ है? स्थूल मंडल, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण केवल शरीर के पार में है। तो वहां पहुंचो, जहां पहुंचो, वहां पर पहुंचो जहां परमात्मा प्रकट मिलते हैं। अगर वहां तक पहुंच सकते हो तब तो तुम परमात्मा के सच्चे प्रेमी हो। और स्नेह, ये यहाँ इतना प्रेम तो तुम्हें परमात्मा से करना पड़ेगा, क्योंकि स्नेह के बिना भक्ति नहीं होती है, ऐसा गुरु महाराज का कहना है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यू के पार, सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ये पांचों शरीर के पार जाना है। सुषमन के तिल में पिलकर शरीर के अंदर में जाओगे, अंदर तब भीतर जाओगे, तब तुम्हारा प्यार उसको माना जाएगा। तन में पिल पांचों तन पारा, इस शरीर के अंदर में प्रवेश करो, और अंदर में 5 शरीर हैं, वो गुरु से दीक्षा करके उनके सानिध्य में बैठकर उन शरीरों को पार करो। तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। और पांचों तन जो तुम्हारा या तो असार तत्व है, इसको छोड़ना पड़ेगा, और प्रभु को पालोगे तो ही सार है, एसेंस है, डाइजेस्ट है। That is that which all of us have to come by, obtain. उसी को हम लोग को प्राप्त करना है। For that purpose we have been sent on this soil. इस धरती पर हम लोग उसी उद्देश्य से भेजे गए हैं। मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। गुरु महाराज जब भाग के दरियापंथी साधु को घर गए और उनके पिताजी वापस लेने आए, तो उनका उत्तर था, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। आगे अपने पद में गुरु महाराज कहेंगे, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लोह यही ही अमेधार। जब वह पार चले जाओगे, पांचों शरीर के पार चले जाओगे, मेहिदास तुम महीन हो जाओगे, जाओ। और यही पार गमन करना, पांचों शरीरों को पार गमन करना सार भक्ति है। अब ये पार गमन करना, बोलना तो 5 मिनट में हम लोग बोल देते हैं, और इसको पार करने में भगवान बुद्ध को 5 मिनट नहीं बल्कि 550 जन्म लग गए थे। बोलने और करने में अंतर होता है, तो इसको करेंगे कैसे? सत्संग का श्रवण करके, दृढ़ ध्यानाभ्यास करके, गुरु की सेवा करके। गुरु कौन है? आज एक मान्यवर गा रहे थे, कबीर बाबा की रचना बता रहे थे कि साधु को परमात्मा मान के चलना चाहिए, जो नहीं मानते वो नरक जाते हैं, वो नरक में पड़ेंगे। साधु ही को ही जगत पर, शरीर धरती पर एक व्यक्त परमात्मा माना गया। ये बात सत्य है कि साधु परमात्मा नहीं होते, परंतु परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसको परमात्मा मानकर चला जाता है। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति परमात्मा मिट्टी है,
परंतु उसमें हम लोग देवी देवता मानकर आराधना करते तो उनके फोटो अंदर में प्रवेश हम लोग को उग जाते। उसी तरह से साधु महात्मा को परमात्मा माना गया है, व्यक्त परमात्मा माना गया है, और परमात्मा को अव्यक्त गुरु माना गया है। तो ये सारी बातें हैं। अब रामचरितमानस कहती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो देवी देवता हैं, जो बड़ा पुण्य करके देवलोक को प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यद्यपि देव लोगों को प्राप्त करना तो कठिन है, परंतु किसी ने अगर बहुत पुण्य करके उसको प्राप्त कर भी लिया तो बाद में उसका क्षय हो जाता है। और देवलोक क्या, ये 6 स्वर्ग की चर्चा जो अब हम लोग के सत्संग योग में गुरु महाराज करते हैं, जैसे कि हम लोग का पितरों का लोक है, ये एक स्वर्ग माना गया है। फिर गंधर्वों का लोक, उसको स्वर्ग माना गया है। कर्मदेवों का लोक, जन्मदेवों का लोक, प्रजापतियों का लोक, ब्रह्मदेव और ब्रह्मलोक, ये सब जो 6 स्वर्ग माने गए हैं, इसमें भी देखे ना, राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, वहां उनको आहार नहीं मिलता था। और सबसे बड़ा स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी आहार के लिए उनको जमीन पर जाके धरती लोक पर अपने मुर्दे का मांस खाने कह दिया गया। आप कहते हैं कि स्वर्गलोक सुखकारी है, अब देखिए स्वर्गलोक का जो अंतिम सबसे बड़ा स्वर्गलोक है ब्रह्मलोक है, वहां की दुर्गति देख लीजिए। कहने का मतलब कि हम लोग को 5 शरीर को पार करके परमात्मा में मिलना ही होगा। यही शिक्षा हम लोग को संतमत के हर मंच से हम लोग सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। इसके लिए आप करें क्या? आप साधु महात्मा के चरण शरण की सेवा करें। आसपास जैसे अमोलानंद बाबा आपके क्षेत्र में हैं, उनके कुटी में नियम पूर्वक आए, उनके चरण शरण की सेवा कर कुछ ध्यान की पूंजी कमा लें, और फिर धीरे 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 आप जब ध्यान धन आगे बढ़ने लगेगा और बड़े बड़े महात्माओं के पास आपका आना जाना होगा, फिर धीरे धीरे आपके ध्यान की यात्रा आगे होगी, और होते 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 आप ध्यान में जब आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर सत्संग का श्रवण करेंगे, फिर श्रवण करवाएंगे, फिर ध्यानाभ्यास इत्यादि करेंगे, तब आप परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेंगे। और स्नेह स्नेह अनेक जन्मों में प्रयास करते 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 उस परम पद निर्माण को प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए कहा गया निःशब्दम परमम पदम। परमम पदम क्या है? वह शब्दातीत पद है। वहां तक कह देना बड़ा आसान है, जाने में बड़े बड़े योगी थक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। कबीर बाबा के बारे में मैंने सुना है, उन्होंने उस पद को प्राप्त किया जिसके कारण उन्हें संत सम्राट कहा जाता है। भगवान बुद्ध के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने भी उस पद को प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध को आदि संत और कबीर बाबा को संत सम्राट कहा जाता है। अब उस संत सम्राट की कहानी यह है कि संत सम्राट 4 युगों तक ध्यान करते रहे। संत कबीर तो कलयुग में जब आज से 664 वर्ष पहले वो पैदा हुए, तभी उनका नाम संत कबीर था। उसके पूर्व जन्मों में उनके अलग अलग नाम थे। वैसी ही कहानी भगवान बुद्ध की भी मैंने सुनी है। भगवान बुद्ध तो आज से लगभग 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व जब कलयुग में वह आए थे, तभी उनका नाम भगवान बुद्ध था। उसके पूर्व जन्मों में उनके अलग अलग नाम थे। उनके लगभग 1500 जन्म हुए हैं, जिसमें 550 जन्म मनुष्य योनि के हैं, शेष जन्म इतर योनियों के हैं। आज हम लोग उसमें से वही आत्मा है जो 1500 जन्मों में जिया है, उसके एक जन्म की हम पूजा करते हैं। शेष जन्म आपको कहा जाएगा कि भगवान बुद्ध जिस योनि में जानवर थे उसकी पूजा कीजिए, फोटा लगाइएगा, कोई नहीं लगाइएगा। बहुत जन्मों से यह ध्यान की पूंजी संचित होकर एक जन्म में जब अरहत पद को प्राप्त करती है, तो वह जन्म जीव का पूरे संसार में भक्तों के लिए एक पूजा अर्चना का विषय बन जाता है। जैसे बाबा कबीर, भगवान बुद्ध, ये सब नाम धरती पर अरहत प्राप्त किए हुए संतों के हैं, और उसी की चर्चा करके हम लोग आज ये सत्संग चलते हैं। परंतु यह भी देखना पड़ेगा कि वह महापुरुष किन किन कठिनाइयों से गुजरे। क्या हम भी उन कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तब तो हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, और यदि नहीं हैं तो हम उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अब है कि हमें इस शरीर के महत्व को समझना है। हमारा समय भी शरीर का कम होता है। बुढ़ापा में हम ध्यान नहीं कर सकते, जवानी में कर सकते, परंतु सामान्य जनसंख्या धरती की
जवानी में अपना समय विषयों में बहा देती है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द में पूरी मानवता बहती रहती है, परंतु यह संतमत सत्संग आपको यह शिक्षा देता है कि आप अपने इस मनुष्य शरीर की उपादेयता महत्व को समझें और इस महत्व को समझकर अपना कीमती समय प्रभु परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति में लगाएं। संत सदगुरु की सेवा करके आजकल ज्यादातर लोग महात्माओं पर दोषारोपण करते। आपके लिए कोई अलग से महात्मा नहीं बनेंगे। जो महात्मा आपके गांव में अमोलानंद बाबा है, उनकी सेवा कीजिए, कुटी की सेवा कीजिए, शरीर की सेवा कीजिए, तन मन धन से सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए, तब जो है आपको उनसे कुछ प्राप्त होगा। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें। पूज्य श्री के पास समय बड़ा ही अनमोल है और पूज्य का दर्शन बड़ा ही अनमोल होता है, इसलिए मैं सभी महात्माओं से क्षमा चाहूंगा। कल प्रातः मैं समय दे पाऊंगा। अभी जो मैं आपका समय लिया हूँ, ये महात्मा लगभग जाने वाले थे, इसलिए मैं उनसे निवेदन किया हूँ कि आप लोग बोल करके जाएंगे, लेकिन आपका मांग पूज्य श्री के पास है। पूज्य श्री के पास माइक व्यवस्थित करें। अभी आप सुन रहे थे, समय के रहते आप सावधान हो गए। हमारे